जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के पंचम अध्याय के आज हम 13, 14, 15 एवं 16वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्व श्लोकों में हमने श्रवण किया कि वैश्याओं द्वारा धुंधकारी को सोते समय रस्सियों से बांध लिया गया और गला घोंटने के बाद भी नहीं मरने पर वैश्याओं के द्वारा धुंधुकारी के मुख में धधकते हुए अंगारों को डाल दिया और उसी पीड़ा के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस रहस्य को कोई भी नहीं जाना पाया। लोकै पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन् वित्तलोभ विकर्षितः। लोकैः पृष्टा, जो उसके मिलने वाले थे, आस पड़ोस वाले थे, जब उन्होंने देखा कि कुछ दिनों से धुंधुकारी दिख नहीं रहा है, तो जो पंच पण्य वधू थीं, अर्थात पण्य वधू रुपए की स्त्रियां, वैश्याओं से पण्य वधू कहते हैं, उनसे पूछा धुंधुकारी नहीं दिख रहे? तो वदन्ति स्म, कहती कि दूरम याता नह प्रियो दूरम याता, हमारे जो प्रिय हैं धुंधुकारी वह दूर गए हैं। अस्मिन् वर्षे आगमिष्यति, इसी वर्ष में आ जाएंगे। थोड़ा सा धन की इच्छा थी तो धन कमाने के लिए वह दूर गए हुए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि सही ही कहा है। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम कारयेत् बुधः विश्वासे यः स्थितो मूढ़ः स दुःखै परिभूयते। स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम दुष्टानाम स्त्रीणाम नैव तु विश्वासम, दुष्ट स्त्रियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बुधः नकारेत, जो विद्वान होगा, समझदार होगा, वह दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करेगा। और यह मूढ़ः विश्वासम स्थितः, और जो मूर्ख दुष्ट स्त्रियों पर भी आसक्ति के कारण, मोह के कारण विश्वास कर लेता है, सा दुःखैः परिभूयते, उसे दुख भोगना पड़ता है, इसमें संशय नहीं है। क्योंकि जो दुष्ट स्त्रियां हैं वह कैसे स्वभाव की होती हैं? सुधामयं वचो यासां कामिनां रसवर्धनम् हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः को नाम योषिताम्। सुधामयं वचः यासाम, जिसके सुधा में, अमृत में अच्छे लगने वाले वचन होते हैं, और कामिनाम, वासनात्मक कामना से आसक्त पुरुष के लिए रसवर्धनम, आनंद देने वाले होते हैं। लेकिन हृदयम, यह सिर्फ मुख तक ही सीमित है, लेकिन अंतर मन में कुछ और ही चल रहा होता है। हृदयम क्षुरधाराभम, मानो मुंह में राम बगल में छुरी,
मुंह पर तो आप मेरे ही हैं, आपके अतिरिक्त और कोई नहीं है, ऐसा कहने वाली, लेकिन विचार में शत्रु मानने वाली, द्वेष रखने वाली, हृदयम क्षुरधारावम, उनका हृदय छुरी की तरह धार वाला होता है। अस्य योषिता नाम को प्रिया, ऐसी स्त्रियों का कौन प्रिय होगा भला? उन्हें तो केवल और केवल अपने कामनाओं को पूर्ति कराने हेतु किसी में आसक्ति होती है, अन्यथा वह किसी की प्रिय नहीं होती। और संहृत्य वित्तं तायाता कुलटा बहुभर्त्रिका धुंधुकारी बभूवाथ महान प्रेतः कुकर्मतः। जब वेश्याओं ने देखा कि माहौल थोड़ा ठंडा हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि वित्तम समृद्ध, जो धन था घर में वह सब एकत्रित किया, इकट्ठा किया, आपस में बांटा, और तायाता, वो सब चली गई। कहाँ गई? किसके घर जाती? ये बात आती है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कुलटा, कुलटाओं का कोई घर नहीं होता है, फिर बहुभर्त्रिका, उनके कई जार पुरुष होते हैं, तो उन्हीं की तलाश में वह चली गई। कुलटा बहुभर्त्रिका। अच्छा, यह तो उन स्त्रियों की बात हो गई। धुंधुकारी का क्या हुआ फिर? क्योंकि वह तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद की बात बताते हैं कि धुंधुकारी महान प्रेतः बभूव कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के कारण। शास्त्रों का वाक्य है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, आपके द्वारा किए हुए शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का फल भली भांति आपको भोगना ही पड़ेगा। अतः कुकर्मतः, अपने कुकर्मों के कारण, लोगों को पीड़ा देने के कारण, लोगों से द्वेष रखने के कारण, उनको उनके धन को हरण करने के कारण, मृत्यु आदि करने के कारण महान प्रेत धुंधकारी बभूव, छोटा मोटा प्रेत नहीं, महान प्रेत धुंधकारी बभूव हो गया। और प्रेत की क्या गति होती है, यह हम अब अग्रिम श्लोकों में श्रवण करेंगे। जय श्री राधे।